रावण के जन्म की अलग अलग कहानियाँ हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं में रावण के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरी जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ऋषि मुनि ने श्राप तो दे दिया और जय विजय को कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु ने भी ऋषि मुनियों से इस अपराध के लिए माफ़ी मांगी, जिससे ऋषि मुनियों ने श्राप की तीव्रता कम कर दी और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो पाओगे। साथ ही ऋषि मुनियों ने ये शर्त रख दी कि भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के हाथों तुम्हारा मरना जरूरी होगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम से पैदा हुए। दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष का वध कर उससे मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष का वध का बहुत दुख हुआ और वह विष्णु विरोधी था। उसने विष्णु भक्त प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की। अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म यानी त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु के ही अवतारी पुरुष भगवान राम ने किया। तीसरे जन्म यानी कि द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतवर्क के रूप में जन्म लिया और इनका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया था। रावण के जन्म की एक और कहानी भी काफ़ी प्रचलित है, जिसमें माना जाता है कि रावण कैकसी और महर्षि विश्रवा का पुत्र था। कैकसी और विश्रवा के 4 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। इसमें से सबसे छोटा पुत्र विभीषण धर्मात्मा था, जबकि बाकी संतान दुष्ट और क्रूर थे। क्योंकि कैकसी ने अशुभ बोला, मैं गर्भ धारण किया था, इसलिए महर्षि विश्रवा ने ही कहा था कि तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली क्रूर कर्मा होगी। ऐसी सुनकर कैकसी चरणों में गिर पड़ी, जिससे मुनि ने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा पैदा होगा। यह छोटा पुत्र विभीषण था। रावण का जन्म स्थान गौतम बुद्ध नगर में विषरख गांव में माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस गांव का नाम पहले विश्रवा थी। विश्रवा रावण के पिता का नाम है। समय के साथ साथ इस गांव का नाम विश्रवा से विषरख हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा रावण और उसके पिता विश्रवा किया करते थे। ये अष्टकोण के आकार का शिवलिंग खुद ही पृथ्वी से निकलकर आया था। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो महान ऋषि मुनि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्रवा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला। महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम देववर्णी तो दूसरे का नाम कैकसी था। रावण कैकसी और विश्रवा का पुत्र था। रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दमयमालिनी और तीसरे का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र त्रिश्रा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार
रम्या मालिनी से एक पुत्र जिसका नाम अतिकाय था। तीसरी पत्नी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने कर दिया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुए भी या नहीं, इस बात को लेकर आज भी संशय है। श्रीलंका में हुए रावण के वध के बाद आज भी वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है।